पिछले वाले वीडियो में हमने 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सोल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 6? फॉर्मूले, फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए सारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? विमाओं वाला एक घनाभ 5.5, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए क्या बना रहे? घनाभ बना रहे। किससे बना रहे? 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो, सिक्कों से क्या बना रहे हैं? घनाभ बना रहे। तो वही अगर किससे कुछ बनाने के बराबर करेंगे आयतन, तो क्या करेंगे हम? घनाभ का आयतन बराबर क्या करेंगे? सिक्कों का आयतन। देखो, सिक्कों का आयतन कैसे निकालेंगे? इसने क्या बोला? कितने सिक्के हमें नहीं पता, सिक्कों का आयतन कैसे निकालेंगे? एक सिक्के का आयतन निकालेंगे और उसको गुणा कर लेंगे सिक्कों की संख्या से। तो क्या लिख रहा हूं? देखो, घनाभ का आयतन बराबर एक सिक्के का आयतन इंटू एन। एन मतलब होता है यहाँ पर सिक्कों की संख्या। एन मतलब क्या होगा? सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब एक बार जो दे रखा है वो लिख लेते। तो घनाभ के लिए क्या बोला गया? घनाभ जो बोला गया है, घनाभ को दिया है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और सिक्के की हम बात करते हैं, सिक्का। तो सिक्के के लिए क्या बोला गया? एक सिक्के के लिए इसका व्यास दे रखा है आपको 1.75। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.75 बटे हुए 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? त्रिज्या। और साथ में इसने क्या दिया? देखो, इसको 2 mm मोटाई, मोटाई दी इसकी। ठीक है, तो मोटाई कितनी दी इसने? 2 mm। मोटाई कितनी दी इसने? 2 mm। अब देखो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, और ये किसमें है? mm में। तो ये जो mm में दे रखा है इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो देखो, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। तो एक चीज याद रखो कि कभी भी हम अगर बड़े में बदलेंगे, किस बदलेंगे? बड़े में, तो भाग देते हैं। तो क्या देते हैं? भाग। तो इस mm को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 2 में किसका भाग लगा देंगे? 10 का। तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब सिक्के की मोटाई का क्या मतलब है? सिक्के की मोटाई मतलब सिक्का किस तरीके का होता है? अब अगर सिक्कों को ध्यान से देखोगे तो सिक्का भी एक बेलन होता नहीं होता, पूरा गोल होता है। ठीक है, तो गोल हो गया, ऊपर और नीचे गोल हो गया, और बीच में क्या होगी? उसकी वो ऊंचाई। तो जिसने मोटाई मोड़ रखा है वो मोटाई किसके बराबर है? ऊंचाई के बराबर। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो घनाभ का जो आयतन होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच बराबर एक सिक्के का आयतन। सिक्का भी आपको पता है किसके आकार का होता है? बेलन के आकार का। बेलन के आयतन का फॉर्मूला लग गया इंटू एन। एन मतलब सिक्कों की संख्या। एल इंटू बी इंटू इसका आपको दे रहेगा एल बी एच, तो लिख लेंगे यहाँ पे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बराबर पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर, तो इसको कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। 1.75 बटे 2 इंटू 1.75 बटे 2 इंटू एच। एच इसकी मोटाई कितनी होगी? 0.2 इंटू एन। एन मतलब अभी बता रहा है सिक्कों की संख्या। तो क्या होगा? देखो, क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये सब कहाँ चला गया? इधर गुणे में,
ये सब कहाँ जाएंगे इधर कोने में, और ये सारी संख्या कहाँ चली जाएगी इसकी भाग में। ये पहले इधर लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ देखो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, अब नीचे वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर चलेगी। अब देखो ये तो ऊपर चलेगी, तो गुणा में आपको निकालना है n, तो ये सारी संख्या ऊपर वाली निकाल जाएगी इसके नीचे भाग में, तो 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। अब पहले क्या करेंगे, पॉइंट को उठा लेंगे। तो देखो ऊपर कितने पॉइंट आ रहे, तो ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, कितने जीरो आ जाएंगे 100, 2 जीरो। और यहाँ पर कितने देखो, 2 तो ही है, अब कैसे भी लगा सकते हो, एक साथ 5 जीरो लगा लो, 2 ये 2 ये 4 और 1 5, 2 3 4 5, कितने जीरो आ गए, 7 5। अब जो कटते हैं उसको काट देंगे, तो देखो क्या क्या कट रहा है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो संख्या कटी उसको काट देंगे, पॉइंट में उड़ाई दिए, तो देखो 1 2 से 1 तो कट गया। वापिस देखो 11 के पार्ट से कट रहे हैं 2 बार, और 11 के पार्ट से कितनी बार कट रही है 5 बार, और 5 के पार्ट से इसको 175 को कर दो, 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 का 25, 35 से 35 भी कट गया। अब और क्या कट रहा है देख लो, वापिस 5 के 2 के पार्ट से 10 कितनी बार कट रहा है 5 बार, और 5 से 175 भी हमने कटा था, कितनी बार कटा था ये 35, ठीक है। और 7 के पार्ट से 35 कितनी बार कटेगा 5 बार। अब चलो इसको काट दे, बच गए, तो 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार, और कितने जीरो आ रहे हैं 2 जीरो। तो ऊपर क्या बच रहा है 200 इंटू 2, कितना बच रहा है 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू 200, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 400, ठीक है। जल्दी इसको लिख लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बस ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं तो इसमें तो आपको सीखने पड़ेगा, नहीं आता है तो, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान से काटना, हमेशा पॉइंट बढ़ा देना, 0 0 लगा देना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा जल्दी से क्या बोल रहे हो, पहले इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना, नहीं तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा अच्छे से। साथ में समझना है, पहले समझना है फिर लिखना, ऐसा नहीं सब वीडियो एक साथ देख लें फिर बाद में लिख लो, नहीं, साथ का साथ में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, देखो एक बेलनाकार बाल्टी है जो किससे भरी हुई रेत से, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेर बन जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 है तो ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या था, एक बाल्टी थी, उसके अंदर क्या भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी। तो देखो उस बाल्टी के अंदर जो रेत भरी थी उसको नीचे डाला गया, तो क्या बन गया, शंकु बन गया। इसके बाद बोला ना क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, किससे कुछ बनता है तो क्या बराबर करता है आयतन, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बाल्टी का आयतन फिर रेत का आयतन, कैसे भी लिखो आप, बाल्टी का आयतन बराबर इसका आयतन कर देंगे शंकु का आयतन। तो अगर हम बाल्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बाल्टी की, तो जो बाल्टी है, बाल्टी किसके आकार की है, इसमें बोल रखा है देखो बेलनाकार, तो बाल्टी की जो त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या तो ज्यादा त्रिज्या किसकी उसको बड़ा लिख लेंगे, तो बाल्टी की जो त्रिज्या है वो आपको 18 दे रही, बाल्टी की त्रिज्या कितनी दे रही 18, ऊंचाई कितनी थी इसने h,
ऊंचाई दी है 32 सेंटीमीटर। और इधर हम बात कर रहे थे शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई दी, शंकु की ऊंचाई, इसको एच को मैं क्या लिख लूं, ये 34 बड़ा है तो ये इसको चलो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लेते हैं। शंकु की स्मॉल एच लिख लेंगे, स्मॉल एच क्या हो जाएगा शंकु का 24, तो शंकु क्या निकालनी आर निकालनी, और मतलब त्रिज्या निकालनी है और साथ में हो गया निकालनी तिर्यक ऊंचाई एल भी निकाल लें। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे देखो, बाल्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, तो बाल्टी का जो आयतन है, बाल्टी किसके आकार की है, बेलनाकार आकार की, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का जो आयतन होता है वो होता है, आप सबको याद है, बोलो पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में मान रख देंगे, उससे पहले अगर जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो क्या क्या कट रहा है देखो, दोनों पाई से पाई कट गया, और इस अब वैल्यू लिख देते एक बार आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर में लिखेंगे, 18 कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, और एच कितनी इसकी 32 बराबर आर, देखो त्रिज्या को निकालनी आर स्क्वायर ही रह जाएगा, और एच कितना रहेगा 24 इंटू 24 बटे हुए 3, ये 24 से 3 कितनी बार कट गया 8 बार, और 8 कहाँ आ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा, तो देखो 18 इंटू 32 बटे नीचे कितना गया 8 बराबर आर स्क्वायर। अब देखो ये 4 के पार्ट से कट रहे हैं, 4 के पार्ट से 8 बार, 8 के पार्ट से काट देते हैं, 4 के पार्ट से कटेगा जरूर, 8 के पार्ट से 32 कितनी बार आ रहा है 4 बार। अब क्या करेंगे हम, देखो 18 इंटू 4 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर सामने है का वर्गमूल, 18 इंटू 4 बराबर आर, तो आपको पता है कि रूट में दो एक जैसी संख्या बार आ तो 18 एक 18 बार आ गया, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर, आपकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब आपको इसमें एक चीज निकालनी थी, आपको तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालनी थी एल, तिर्यक ऊंचाई, एल निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, क्या है एल स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आर, त्रिज्या कितनी है 36 प्लस ऊंचाई 24, तो देखो क्या होगा एल स्क्वायर बराबर, अगर आप 36 का स्क्वायर निकालते हो, देखो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का 9, 6 का 36, 18 और 36, तो 6 ये आएगा 1296, और 24 का आप सबको याद है 24 की कितना होता है 576, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है 6 और 6 12, हासिल का 1 7 और 1 8, 8 9 17, 17 का हासिल का 1 5 और 1 6 7 8 1872। अब एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1872, तो 1872 का हम क्या निकाल लेंगे वर्गमूल, तो चलो 1872 का ये यहाँ पे रब वर्ग कर लेते हैं, इससे तोड़ देते हैं 1872 को, देखो हम बड़े पार्ट से तोड़ देते हैं, क्या आएगी अपने संख्या इसी आ गई, वैसे 2 के पार्ट से तोड़े, हमें ऐसी संख्या से तोड़ना है जो इसी का वर्गमूल हो, तो उससे क्या होगा कि ये संख्या बहुत बड़ी है, जैसे 2 से तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे काफी बड़ी चली जाएगी, बड़ी संख्या से हम इसको तोड़ सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट 9 लिख दूं तो 9 दूनी 18, बाद में जाएगा क्या जाएगा 0, 9 72, वापिस देखो ये 4 के पार्ट से 4 पंजे 20, तो 4 दूनी 8, अब 52 है, वापस किसके पार्ट से 4 के पार्ट से, कितनी पार्ट से 13 बार। अब चाहो तो इसको पहले 2 के पार्ट से कर लो, फिर 2 के पार्ट से होगा, इसे काफी बड़ा जाएगा, तो मैंने इसको
बड़े नंबर से डिवाइड किया ताकि इजी आंसर आ जाएगा आपका। n बराबर इसकी जगह में क्या लिखूँ 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब किससे हो गए 13 से हो गए इंटू 13। n बराबर क्या हो जाएगा 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का 2, इस 4 का 2 और 13 का रूट नहीं होता है तो रूट 13 का रूट 13। l बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। यह मतलब कि आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर देना ताकि मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, अगर सही से पढ़ा होगा तो। ठीक है, इसको आप लिख लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जल्दी इसको लिखो, फिर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 की एक बार आप रीडिंग मान लो, फिर हम इसको सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है। जल्दी से आप आराम से उसको पढ़ो और समझो, देखो आपको कितना समझ में आया उसको। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखो इस क्वेश्चन को समझो। इसलिए क्या बोला, एक नहर है तो नहर का जो नॉर्मल, अब देखो नहर इसमें किस तरह की नहर दे रखी है, घनाभ का। कैसे घनाभ का, देखो लंबाई होती है नहर की, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो आपके पास इसमें क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई। अब लंबाई कैसे निकालेंगे, इसलिए क्या बोल रहा था, देखो 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रही है, मतलब पानी कितना बह जाता है, 1 घंटे में कितना बह जाता है 10 किलोमीटर। इसने आपको कितना समय दिया है 30 मिनट। कितना दिया है 30 मिनट। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहर, तो नहर के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है, चौड़ाई तो लंबाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 6 मीटर और गहरी मतलब वो क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, वो सर बोलो सर नहर तो बहुत लंबी, हम उतनी नहर की लंबाई निकालेंगे जितना पानी उसमें बहा है। ठीक है, तो इसमें देखो चाल कितनी थी आपको, 1 घंटे में कितना बह रहा है 10 किलोमीटर। इसने आपको समय कितना दिया 30 मिनट। तो देखो 1 घंटे में जब 10 किलोमीटर जाएगी तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में कितना जाएगी 5 किलोमीटर। तो आधे घंटे में इसकी लंबाई कितनी होगी 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है मीटर क्या होता है छोटा, तो छोटे में बदलने के लिए करते हैं गुणा। क्या करेंगे गुणा। तो 5 का गुणा करेंगे हम 1000 से। तो 5 का गुणा अगर 1000 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया नहर का लंबाई। नहर की लंबाई मतलब जितना पानी सिंचाई के लिए हम उपयोग कर रहे हैं उसकी लंबाई है ये। ठीक है, और ब्रीथ आ गई 6 मीटर और इसकी ऊंचाई मतलब गहराई कितनी होगी 1.5 मीटर। अब आगे बढ़ाओ। अब ये सारा पानी कहाँ जा रहा है, सिंचाई के लिए जा रहा है, और सिंचाई कहाँ की जाती है, खेत में की जाती है। अब इसने क्या बोला देखो आगे, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो खेत है उसमें आपको कितना पानी भरना है 8 सेंटीमीटर। जैसे आपका खेत है तो उसमें कितना पानी भरा हुआ रहेगा 8 सेंटीमीटर जितना पानी भरा रहेगा। तो इसने क्या पूछा देखो कि यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो देखना अब यहाँ पर लिख रहा हूं पानी का आयतन। पानी का आयतन मतलब जो नहर से जो पानी आ रहा है उसके आयतन की बात हो रही है। पानी का आयतन, अब देखो पानी कहाँ भरेगा जाके खेत में, तो क्या हो जाएगा खेत का आयतन। अब पानी का आयतन, तो पानी कहां से आया, नहर से आया, तो नहर कैसी थी घनाभ क्या आकार की, इसका आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब खेत का आयतन, तो खेत भी कैसा होता है देखो, पहले तो आयताकार होता है खेत। ठीक है, अब उसमें अंदर ऊपर क्या भर गया, पानी भर गया। आयताकार भी हो सकता है वर्गाकार भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। हम अभी ये समझ लेते हैं कि आयताकार है, आयताकार खेत उसमें पानी भर गया, तो वो भी किसके शेप हो गया, घनाभ के आकार का।
तो वापस खेल का आयतन में कौन सा फॉर्मूला लगा, L इंटू बी इंटू एच। मैंने नहर में क्या लिया, बड़े बी एच ले लिया, इसमें मैंने छोटे एल बी एच ले लिया। अब देखो नहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कितनी होगी 5000 मीटर, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 6 इंटू 1.5। अब देखो इससे क्या बोला, कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगा। तो देखो एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल इंटू, देखो इसने ऊंचाई जो दी है खेत के लिए ऊंचाई, इसने स्मॉल एच दिया आपको 8 सेंटीमीटर, कितना दिया 8 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ये सब मीटर में है और ये किसमें सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदल दें। तो इसको मीटर में कैसे बदल देंगे, मीटर मतलब बड़ा, और बड़े में बदलने के लिए क्या देते हैं, भाग देते हैं। और सेंटीमीटर मीटर की इसमें कितना का रिलेशन होता है, 100 का, तो इसमें किसका भाग दे देंगे 100 का। तो अब ये किसमें बदल गया, मीटर में। तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, उसको मीटर में बदल के लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 8/100। अब कर लेंगे इसका क्रॉस गुणा, ये इधर आ जाएगा और 8 का आ जाएगा इसके भाग में। तो क्या होगा देखो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 और 8 कहाँ है इसके भाग में, बराबर क्षेत्रफल। अब जो कटता है उसको काट देंगे, पहले पॉइंट का झंझट खत्म कर दें। पॉइंट उठाया, नीचे 10 आया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काट देते हैं, 2 के पाले से काट दो 3 बार, 2 के पाले से 4 बार, 2 के पाले से 2 बार, 2 के पाले से 5 बार। इसको काट लेंगे, ये कटेगा 2 के पाले से 50 कितनी बार कटेगा 25, और साथ में कितने जीरो आ रहे 2 जीरो। अब इनका कर लेते हैं गुणा। तो देखो ऊपर किस किस का गुणा होगा, इनका गुणा कर लेते हैं, इसको 25 से गुणा कर लेंगे। तो देखो 5 दिया 15, और 15 गुणा किससे करना है 20, 15 से। तो 15 का गुणा 15 से करेंगे क्या आएगा 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। देखो ना 5 दिया 15, 15 15 गुणा कितना है 225। अब 225 को आप किससे गुणा करेंगे 2500 से करना है। तो 2500 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किससे करेंगे 25 से, और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें कितने जीरो लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 25 में 5 है, 25 का 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का है 10 और 1 11। अब 2 से गुणा कर लेंगे तो 225 का, अब 2 से गुणा कर लेना दिया जाएगा 550। तो 5 2 6 6, तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो 6 6 2 5, और कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल। आया समझ में कैसे है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, और ये सबका काट पीट के फिर गुणा किया, तो आपका आंसर आ गया 66,2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से आप लिख लो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर पीछे तो आप देखो कि सर 2 आंसर दे रखे, कितने आंसर दे रखे 2, तो पीछे इसने किसमें चेंज करा हेक्टेयर में चेंज करेगा, किसमें हेक्टेयर में। आप यहाँ देखो ये गुणा गलत कर दिया है, देखो 5 दूनी 10, ये 450 आएगा यहाँ पे, तो ये होगा 56 होगा, मैंने गलत लिख दिया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अब पीछे आपका आंसर किस पे देगा हेक्टेयर में दे देगा, तो हेक्टेयर में देगा, अगर मीटर इस पर हेक्टेयर का जो समान होता है उसमें आपको बता दूं, उसमें अगर हम 10,000 का भाग लगाएंगे, कितने का 10,000, 21 22 1000 10,000, तो वो किसमें बदल जाएगा हेक्टेयर में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक अगर आपको यहाँ तक आता है तो भी आंसर सही, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि आपको आंसर हेक्टेयर में देना है, किसमें देना है हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में आंसर कैसे लाएंगे, जो भी आपका क्षेत्रफल आया, ठीक है मीटर स्क्वायर में, उसको आप किससे भाग करोगे 10,000 से, किससे करोगे 10,000 से। तो देखो कितने जीरो हो रहे हैं 4 जीरो, तो देखो क्या होगा जो कटर उसको काटो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
अब कितने जीरो से 2, तो पीछे से 2 संख्या बाद क्या लगेगा, तो पॉइंट आंसर हो जाएगा आपका 56.25, 25 नहीं बोलते इसको 2.5 बोलते हैं हेक्टेयर। यहाँ तक करोगे तो भी सही है, लेकिन ये चीज याद रख लेना कि हेक्टेयर में जो आंसर है, आप अगर 10,000 से भाग लगाते हो तो वो किसमें बदल जाएगा, हेक्टेयर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये यहाँ पे गुणा गलत हो गया तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब 13.3 का। सब पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से, क्या बोल रहा हो, डायग्राम सोचो, डायग्राम का सोचना है कैसे क्या बन रहा है, किसका आयतन बराबर करेंगे, क्या पूछ रहे हैं वो पढ़ो जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं टंकी, टंकी का अगर इससे बेलनाकार है, तब उस बेलनाकार टंकी को हम कैसे भर रहे हैं, एक पाइप से भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं, पाइप से, और उसने पाइप का व्यास कितना दिया आपको, 20। अब ये बोल रहे हैं कि अगर पानी की चाल ये है तो आपको ये पता करना है कि कितने समय बाद टंकी पूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे यहां समझाओ। पहले हम लिख लेते हैं एक बार इसको, टंकी के बारे में लिख लेते हैं। तो टंकी जो दे रखा है, टंकी किसने आपको व्यास 10 दे रखा है, तो टंकी की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और गहरी मतलब टंकी क्या होगी, ऊंचाई कितनी देर की, 2 मीटर, सॉरी इसका व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर। अब बात कर रहा है पाइप की, तो पाइप कैसा होता है, पाइप का आकार आप सबको बताएं कैसा होता है, बेलनाकार ही होता है, ठीक है। तो वापिस इसमें हम वही काम करेंगे जो पहले किया था, सेम। पाइप से क्या भरे, टंकी भरे, तो टंकी का आयतन बराबर क्या कर लेंगे, पाइप का आयतन, ठीक है। टंकी का आयतन बराबर पाइप का आयतन। तो बताओ टंकी जो आकार है, टंकी का आयतन भी बेलनाकार है और पाइप भी कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं टंकी, तो भाई पाइप आर स्क्वायर एच, और इसका ले लेते स्मॉल लेते पाइप आर स्क्वायर एच, जो कट रहा है उसको एक बार काट देते हैं। अब देखो ये दोनों मीटर में और एक इसमें सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदल दें। तो मीटर में कैसे बदलेगा, सेंटीमीटर मीटर बड़े बदलना है तो लगाना है भाग, तो 100 का भाग लगा देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 1/10 मीटर। तो आर की जगह कितना लिख देंगे, 1/10। अब आर स्क्वायर, टंकी का त्रिज्या कितनी है 5, 5 × 5, और टंकी की ऊंचाई कितनी है 2, बराबर इसकी त्रिज्या कितनी है 1/10, 1/10 स्क्वायर कितने बार लिख देंगे, 2 बार, 1/10 × 1/10 × h, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा कर लेते हैं 5। चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां देखना, इनका गुणा करोगे तो कितना है, 5 5 25, 25 का 2 से मिलेगा 50, और साथ में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। ये क्या है मीटर में, मतलब पाइप की जो ऊंचाई नहीं वो मतलब लंबा हो 5000 मीटर लंबा नहीं होगा पाइप। अब देखना यहाँ पे कैसे करेंगे। अब देखो उसने क्या बोला, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। तो देखो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है, इसका मतलब क्या होगी, मतलब एक तरीके से 5000 मीटर है ये, तो 5000 मीटर को मैं क्या लिख लूं, 5 किलोमीटर, क्या लिख लूं मैं 5 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर कितने में होता है, 1 घंटे में, कितने में होता है
1 घंटे मतलब पानी की चाल चल रही है, पानी की चाल वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना चलता है 3000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब मान लो मैं बोल दूं कि 6 किलोमीटर होता तो कितना समय लगता, आप बोल दो सर 1 घंटे में 3 मिनट 3 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर के लिए कितना हो जाता 2 घंटे हो जाता। तो 2 घंटे कैसा है वो, हमने ये किया क्यों 6 किलोमीटर को हमने किससे भाग लगा दिया 3 से, तो कितना समय आ गया 2। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को हम समय के लिए क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो समय क्या करेंगे, टोटल कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर हम किससे भाग लगाएंगे 3 से, तो आपका समय आ जाएगा घंटे में। तो आप 5 को 3 से भाग लगाओगे, तो 5 को आप 3 से भाग लगा तो 3 2 बज रहा, आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 2/3 घंटे। या फिर आपको यदि ये आंसर मिनट में लेना है तो कुछ नहीं करना है, देखो ये आंसर किसमें है घंटे में आया था, और घंटे को मिनट में बदलना है। घंटे को किसमें बदलना है मिनट में, तो घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो मिनट क्या होता है छोटा, जो घंटा बड़ा होता है मिनट क्या होता है छोटा। तो छोटे में बदलने के लिए क्या करते हैं गुणा, क्या करते हैं गुणा। तो इसको गुणा किससे कर लेंगे 60 से, तो देखो 3 से 60 कितनी बार कट गया 20 बार, और 20 का 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 100 मिनट। मतलब वो जो टैंकी है वो कितने समय में बढ़ जाएगी 100 मिनट में बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर पाइप की लंबाई 5000 मीटर नहीं, 5000 मीटर मतलब 5000 मीटर जितना पानी उस पाइप में आता है, अगर उस पानी से क्या होगा वो टैंकी पूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 13.3 खत्म हो गई। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि 13.3 के एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं हुए तो सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने, घर में भी चिपका लेने, और आपके पास हमेशा एक कागज होना चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए, उनको देखा करना बार बार, ताकि क्या होगा कि फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।